चलिए देखिए, अपन ने पिछली क्लास में हिमालय को खत्म किया था, पूरा हिमालय पढ़ा दिया आपको। हिमालय के दर्रे रह गए अभी। क्या रह गए अभी? पासेस ऑफ हिमालय। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ लें जिससे दर्रे पढ़ने में अच्छा लगेगा हमें, और उससे पूरे के पूरे दर्रे भी हो जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल हिमालय, दोनों में अंतर है। पहले तो हेडिंग डालिए। डालिए। डालिए हेडिंग सबने, पूर्वांचल हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। सबसे पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए पूर्वांचल हिमालय क्या और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ क्या है। या दोनों, अधिकतर आपने क्या पढ़ा है, दोनों एक ही होते? ये पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन दोनों एक नहीं है। पूर्वांचल हिमालय अलग है और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ अलग है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहाँ से चालू होती हैं और पूर्वांचल हिमालय क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या, या पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ क्या, क्या अंतर होता है इनमें? दोनों में हमें देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन भी बनेंगे यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को अलग बता रहा हूँ तो इनमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि कौन सा पर्वत पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा नहीं है, या कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है या है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सुनना ध्यान से। पहले तो आप देखिए इसमें भारत कहाँ है। आप जानते हैं ये भारत है क्या? ये क्या है? नेपाल। ये तो नेपाल है। और ये क्या है? भूटान। अब भारत जो है ना, वो उसकी बाउंड्री ये है। ये पूरा का पूरा कौन है? अब ये बीच में कौन आ गया? बांग्लादेश। ये कौन है? बांग्लादेश। अब देखना इधर ध्यान से, एक नदी है, एक नदी है, इस तरीके से आती है, सिक्किम में प्रवेश करती है। कहां पर? सिक्किम में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आ जाती है। ठीक है ना? इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। पढ़ा है आपको पिछले में भी। एक नदी और है जो यहां से चलती है, यहां पर आती है और यहां आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है सांगपो नदी। कौन सी नदी है? सांगपो नदी। सांगपो नदी जब ये भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अरुणाचल में प्रवेश करती है। कहां पर? अरुणाचल में। अरुणाचल में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल जाता है। यह नाम हो जाता है इसका क्या? दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। क्या नाम हो गया? दिहांग।
और जैसे ये प्रवेश करती है असम में तो इसका नाम बदल जाता है और इसका यहां पर नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम हो गया इसका? ब्रह्मपुत्र नाम हो गया। इस ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके बांग्लादेश में जाके ये तीस्ता नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से? गंगा नदी और आती है यहाँ से, इस तरीके से आती है, पश्चिम बंगाल में आकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ मिल जाती है। तो ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं। यहाँ गंगा नदी मिल जाएगी, पर गंगा से अभी मतलब नहीं है हमें। हमने देखा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र को। किस किस को? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी निकली सिक्किम में, सिक्किम से बांग्लादेश में। सांगपो नदी निकली, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम हुआ, असम से ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखना इधर ध्यान से, हमने हिमालय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिमालय। अब हिमालय की पर्वत श्रेणी हमने इस तरीके से पढ़ी थी। ये हिमालय था हमारा, इस तरीके से पढ़ा था कि नहीं? एक हिमालय ये पढ़ा हमने, एक हिमालय हमने ये पढ़ा। ऐसा कुछ हिमालय पढ़ा था हमने? ध्यान हो कुछ? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? ये बना नहीं है, कुछ देखते जाना। ये हिमालय पढ़ा था हमने, कोई दिक्कत यहां तक? ये हिमालय में तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन। क्या? तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी आ रही इधर से, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र अगर इधर से आ रही है तो उसका ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र राइट होगा कि लेफ्ट होगा? आप ऐसे खड़े हो जाओ नदी के साथ, तो लेफ्ट हुआ कि नहीं? तो ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो सुनिए ध्यान से, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के वाले भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? असम हिमालय। क्योंकि इसका क्षेत्र अधिकतर कायम है ये असम में, हिमालय का क्षेत्र अधिकतर कायम है असम में, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? असम हिमालय कहते हैं। क्लियर है? और ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट से चालू होता है पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? क्लियर है? अब बच गया कौन सा? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। वह पर्वत श्रेणी जो हिमालय का भाग नहीं है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं। अधिकतर किताबों में और पढ़ाने वाले इस तरीके से कह देते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां मतलब हिमालय की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हिमालय की पहाड़ियां नहीं है, वे हिमालय से अलग है। क्लियर है कि नहीं है? पूर्वांचल हिमालय मतलब हिमालय का वह भाग जो ब्रह्मपुत्र नदी से चालू होता है और कहां तक आ जाता है? यहां लास्ट तक, दक्षिण में। समझ में आया कि नहीं आया? यहां दक्षिण में ये क्या है? सबसे लास्ट में यहां क्या है? यहां मिजोरम है ना? तो कहां से? अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर कहां तक जाए? मिजोरम तक। वह कहलाता है क्या? पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय। तो असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय पढ़ लिया। ये दोनों हिमालय के भाग हैं। वे पर्वत श्रेणी जो हिमालय के भाग नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में स्थित हैं, वे क्या कहलाती हैं? पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? अब सबसे पहले हम जाने पूर्वांचल या पूर्वोत्तर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। तो सुनिए ध्यान से, ये जो लिखा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कौन सा इंडिया? इसमें कौन शामिल है? तो इसमें 8 स्टेट, 8 स्टेट है इसमें। कितने स्टेट? 7 राज्य हैं इसमें। कितने राज्य? 7 राज्य है। और इन 7 राज्यों को लिखा कैसे जाता है? देखिए, इन्हें इस तरीके से लिखा जाता है 7 सिस्टर +1 हो गए 8। हाँ या ना? 7 सिस्टर +1, +1 में कौन आता है? सिक्किम।
कौन आता है? सिक्किम आ जाता है। 7 और 1 8 हुए, हाँ या ना? कभी कभी तो इसमें ही पूछ लेता है वो कि 7 सिस्टर में किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? सिक्किम को। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इनके नाम देखें, 8 स्टेट में कौन कौन के नाम हो जाएंगे। 8 के देखो 7 अलग कर लेंगे, एक से ही करते हैं। पहले नंबर पे कौन आ गया? सिक्किम आ गया। कौन आ गया? सिक्किम। नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? अपन लाइन बाय लाइन चलते, कौन सा आ जाएगा? असम। अब असम आ गया, असम के चारों तरफ के लिख दो। अब नंबर 3 पे कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4 पे उसके जस्ट नीचे कौन आता है? नागालैंड। नागालैंड के बाद कौन सा जाता है? मणिपुर। 6 पे आ जाता है कौन? मिजोरम। मिजोरम हो गया। 7 पे आ जाता है यहां पर क्या? त्रिपुरा। कौन सा जाता है? त्रिपुरा। और 8 पे आ जाता है कौन सा? मेघालय। क्लियर है? इनमें से ये कौन है? 7 सिस्टर। कौन है? और जो एक बच्चा भैया बुज्जी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ये 7 सिस्टरों का भाई है सिक्किम। ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर कौन कहलाता है? सिक्किम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत में ऐड होता है क्या? नहीं होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ये नाम याद हो गए तुम्हें 7 सिस्टर के? ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न पूछा इसलिए जाता है कि सबकी पकड़ सबसे ज्यादा कमजोर पूर्वोत्तर पर ही है, नॉर्थ ईस्ट पर ही है। इसलिए क्वेश्चन बनता है हमेशा काय का? पूर्वोत्तर का। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। पहले तो ये लिख लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। ये मत बनाना अभी, बन जाए तो बना लो, नहीं तो लिख ही लेना। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले पर्वत को असम हिमालय कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के लेफ्ट से मिजोरम तक पूर्वांचल हिमालय होता है। इस तरीके से बनाओ उसे। देखना ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे ये कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है कौन सा? मणिपुर। नीचे हो गया कौन सा? मिजोरम। ये हो जाएगा कौन सा? त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा हुआ इसका नाम है, इसलिए मतलब 3 ओर से घिरा हुआ।
ये हो गया असम, ये हो जाएगा कौन सा, सिक्किम, ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और यहां बना लेते हैं इसमें मेघालय, ये मेघालय। मैंने आपको अभी ये बताया, इसमें एक नदी है वो यहां से प्रवेश करती है और यहां जाती है, इस नदी का नाम है क्या, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है ये, तीस्ता नदी। एक नदी यहाँ से प्रवेश करती है इस तरीके से, और ये असम से होती हुई पश्चिम बंगाल में यहाँ मिल जाती है, इसका नाम है सांगपो नदी। कौन सी नदी है, सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम कहलाता है क्या, दिहांग। क्या होता है, दिहांग। अब ये प्रश्न बन जाते, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के, या चीन में, तिब्बत या चीन जो भी नाम दे, क्या नाम से जानते हैं, सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानते हैं, दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहां से पड़ता है, तो कहां से पड़ता है, असम से, तो यहां हो गई ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, और ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, बांग्लादेश में। सर तो देखिए ये असम में प्रवेश, असम में ज्यादा भाग है, इस कारण से इसे असम हिमालय कहते हैं। इसे कहते हैं क्या, पूर्वांचल हिमालय। अब जो हिमालय या जो पर्वत हिमालय का भाग नहीं है उन्हें कहते हैं हम क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो अब देखिए इसमें हिमालय हमारा चैप्टर है, हम हिमालय तो पढ़ ही रहे हैं, हिमालय के साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे, इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां भी पढ़ लेंगे, वो भी याद हो जाएंगी यहां पर, ठीक है ना। अपनी हेडिंग थी क्या, पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वांचल की पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। यही था अपना। इसमें मैंने बताया था कितने स्टेट आते हैं, 8 स्टेट आते हैं। कितने, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट आते हैं, 8 स्टेट। इन 8 स्टेट को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैंने बताया था 7 सिस्टर प्लस 1 स्टेट। इस 1 स्टेट का मतलब है क्या, सिक्किम। ये बताए थे, 7 सिस्टर के नाम भी बताए थे मैंने आपको शायद। नंबर 1 पे आ जाता है इनमें क्या, असम। नंबर 2 पे आ जाता है क्या, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पे आ जाता है क्या, नागालैंड। नंबर 4 पे आ जाता है क्या, मणिपुर। नंबर 5 पे आ जाता है इसमें क्या, मिजोरम। फिर आ जाता है त्रिपुरा। फिर आ जाता है क्या, मेघालय। ये बताए थे तुम्हें, ध्यान हो गई तुम्हें, हाँ है ना। और मैंने आपको दोनों का अंतर भी बताया, पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों में अंतर क्या है। पूर्वोत्तर हिमालय का मतलब है कि हिमालय का विभाग जो पूर्व और उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, ठीक है ना। और पूर्वांचल की पहाड़ियों का मतलब है
वह पहाड़ियाँ जो हिमालय का भाग नहीं है लेकिन स्थित कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। तो हम दोनों को देखेंगे, हिमालय को भी देखेंगे और हिमालय से अलग जो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको भी देखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था इसमें बताया था एक नदी यहाँ से निकलती है सिक्किम से होते हुए और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तीस्ता नदी बताई थी, कौन सी नदी थी ये, नदी नदी तो नदी जैसी होनी चाहिए, तीस्ता नदी। एक नदी और बताई थी आपको, इस तरीके से प्रवेश करती है यहां पर, तो आके मिल जाती है। इसका नाम यहां बताए थे सांगपो नदी। कौन सी नदी थी ये, सांगपो नदी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है, दिहांग नाम हो जाता है। दिहांग नदी। और असम में प्रवेश करने पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। और ये बांग्लादेश में आके यहाँ पर मिल जाती है। तो मैंने बताया था जो हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी या तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का है उसे असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो इस तरीके से आ रही है तो इसका ये कौन सा किनारा हो जाएगा, लेफ्ट किनारा हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर, देखो जी अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या है ये, अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे कौन सा हो जाता है, नागालैंड हो गया। ये हो जाता है कौन, मणिपुर। ये हो गया क्या, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक जो पहाड़ियां स्थित है उन्हें पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। कौन सा हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। क्लियर है। और जो इसका भाग नहीं है उन्हें कहते हैं क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियां। क्लियर है। अब हम इनका देखते हैं किस तरीके से वितरित हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सिक्किम को देखते हैं। ये क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम में देखिए, सिक्किम में यहां पर एक पहाड़ी है, ये पर्वत है। ये थोड़ा सा इधर आप जानते हैं सिक्किम के जस्ट बगल में यहां पर क्या लगा है, नेपाल लगा है कि नहीं। पहले मैं बनाऊं फिर आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर। एक पहाड़ी यहां पर स्थित, एक पर्वत स्थित है और एक पर्वत श्रेणी स्थित है यहां पर। ठीक है ना, एक पर्वत श्रेणी स्थित है, एक पर्वत स्थित है। इस पर्वत का नाम है यहां पर कंचनजंगा। कौन सा, नाम तो सुना होगा आपने, कंचनजंगा। जो आप जानते हैं भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का नहीं, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ऑफ इंडिया नहीं, इन इंडिया। ऑफ इंडिया में तो K2 आ जाता है, ये इन इंडिया है। क्लियर है। कौन बताएगा इसकी ऊंचाई कितनी है,
कंचनजंगा की। पिछली क्लासों में ही पढ़ाया है मैंने, कौन बताएगा? आप घर पे पढ़ते हैं, ऐसा आप बोलते हैं। ऐसे तुरंत पता चल जाता है कि आप घर पे पढ़ते हैं कि नहीं। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 85-98 मीटर। और इधर देखिए ध्यान से, इधर ये जो पर्वत श्रेणी बनाई है मैंने, ये पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी है, माउंटेन, ये माउंटेन रेंज। बहुत सारे पर्वत जब इकट्ठे रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्वत श्रेणी कहते हैं कि नहीं? ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं, इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है दार्जिलिंग श्रेणी। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट आ गया, नहीं सर हमें लग नहीं रहा कि दार्जिलिंग श्रेणी है, क्योंकि आप जानते हैं दार्जिलिंग सिटी जो है, दार्जिलिंग शहर जो है, वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहां पर दार्जिलिंग श्रेणी पड़ती है सिक्किम में। अब समझ गए ना अपना क्वेश्चन? अगर पूछता पेपर में दार्जिलिंग श्रेणी कहाँ है तो आंसर क्या लगाते अपन? पश्चिम बंगाल ही लगता कि नहीं, पर है स्थित कहाँ है ये? सिक्किम में। इस दार्जिलिंग श्रेणी को तीस्ता नदी बीच में से काटती है। कौन काटता है? तीस्ता नदी। अभी भयंकर भयंकर रोचक जानकारी मिलने वाली है आपको, ठीक है ना? अभी आपको बहुत सारी चीजों को पता नहीं है जो अभी हल पता चलेगा आपको, और आप पता नहीं उसे कहाँ मानते थे। खुद का एक IQ होता है, एक उसकी समझ होती है ना कि नहीं यार ये तो यहाँ होगा। अभी देखो आपको धीरे धीरे चीजों का पता चलता है। तो पहले तो इसको लिख लो, दार्जिलिंग श्रेणी हो गई सिक्किम में। दार्जिलिंग शहर है वो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है, जानते ही होंगे। इसी दार्जिलिंग श्रेणी में चुंबी घाटी है। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? पेपर में आपने देखा हो कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, चुंबी घाटी कहां स्थित है? सिक्किम में। अब कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ध्यान रखना क्या? दार्जिलिंग श्रेणी में। अब मैं लिखूंगा नहीं चुंबी घाटी, वो आपको लिखना है। चुम्बी वैली, चुंबी घाटी। अब सुनो ध्यान से, तो चुंबी घाटी कहां स्थित है? सिक्किम में। और आप जानते हैं सिक्किम में ये दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? जो आप जानते हैं सिक्किम के ऊपर क्या है? तिब्बत। क्या है? जो तिब्बत को और चुंबी घाटी को जोड़ता है, या तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है, जो तिब्बत और भारत को जोड़ता है। कुछ भी पूछ सकता है भारत में, तो भारत की 3 चीजें बताई, भारत, सिक्किम, चुंबी घाटी, ठीक है ना? काय के लिए उपयोग होता है? आप जानते हैं मानसरोवर की यात्रा के लिए। काय की यात्रा के लिए? मानसरोवर की यात्रा के लिए, ठीक है ना? तो सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? खैर दर्रा मतलब कि दर्रा तो अलग से ही पढ़ेंगे, चैप्टर ही नाम है अलग, तो उनको तो अलग ही पढ़ेंगे। पर बता रहा हूं मैं कि इस चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाला जो है वो कौन है? नाथुला दर्रा। अब देखिए इधर, इसके बाद असम को छोड़िए, असम को, और आइए अब अरुणाचल प्रदेश पे। काय पे? अब अरुणाचल प्रदेश को देखिए आप। ऐसी 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इधर, पहली का नाम जो है ऐसे बनाइए 4, इन 4 के बीच में इस तरीके से ये नदी निकलती है।
पहली जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है आका। इसका नाम है आका। आका के बाद है डफला, फिर इसके बाद है मिरी, फिर है ओबोर या आबोर। चार पर्वत श्रेणी है, आका, डफला, मिरी, आबोर। क्या आप लिख पाए? नहीं लिख पाए? लिख ही लिया होगा, तुम तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो। बहुत बढ़िया। क्या आप लिख पाए? अब देखो, ये आका जो पर्वत श्रेणी है इसके जस्ट पास से एक नदी बहती है। आपने पढ़ा है, शिवालिक पढ़ाए थे आपको, काटा फटा है कि नहीं है? बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ या ना? नदियों ने ही काटा होगा, और किसने काटा होगा? मुलायम पत्थरों से बना हुआ है शिवालिक, उसे काटा है नदियों ने। अब नदी आ गई एक आका के बाद। आका के बाद जो नदी पड़ती है वो बहरेली नदी आती है। कौन सी? बहरेली। बहरेली। लिख लो। कौन सी नदी है? बहरेली नदी। क्लियर है? इस बहरेली नदी के बाद जो अगली पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है क्या? डफला। क्या नाम है? डफला के बाद फिर एक और नदी आ जाती है जिसका नाम है रंगा नद। इसका नाम पड़ता है रांगा नद। रांगा नद। आप देख पा रहे हैं आपका मैप कितना बेहतरीन होता जा रहा होगा। मैप आपने जो बनाया है कितना बेहतरीन होता जा रहा है। जिनने बड़ा बनाया उनका तो ठीक ठाक है, जिन्हें अपना पूर्णतः दिमाग लगा लिया था, जो नहीं था उससे भी ज़्यादा, उनकी स्थितियां खराब दिख रही हैं मुझे। फिर आ जाती है मिरी। मिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इस मिरी पहाड़ी के बाद जो नदी दिखती है इसका नाम आपने सुना है, सुमनश्री। कौन सा है? सुमनश्री नदी। सुमनश्री। और इसके बाद एक नई पहाड़ी आ जाती है जिसका नाम है आबोर। बना लीजिए इन्हें। क्या आप बना पाए? कह तो लियो कछु समझ में आ पाओ, हाँ या ना? हमने देखा पहले सिक्किम को। सिक्किम में दो चीज देखी, एक पर्वत देखा जिसका नाम था क्या? कंचनजंगा। एक पर्वत श्रेणी देखी जिसका नाम था दार्जिलिंग श्रेणी। क्लियर है? इसी में एक घाटी देखी जिसका नाम था क्या? चुंबी घाटी। फिर आए सीधे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जब भैया से मतलब नहीं है, जी भैया कौन है? भूटान। भूटान से लेना देना नहीं है जब भारत में रह रहे हैं तो, हाँ या ना? तो भूटान को छोड़कर पे आए अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश में चार पर्वत श्रेणी देखी हमने। पहली का नाम देखा क्या? आका। कौन सा? आका। आका क्या कर रहे थे?
डबला बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? और तुम्हें कहा रही थी मिरमिरी। क्या आ रही थी? मिरमिरी। क्यों आ रही? क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली कौन सी? फिर और फिर क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? इनके बीच में हमने नदियां देखी। सबसे पहले हमने पर्वत श्रेणी देखी थी अरुणाचल प्रदेश की, कौन सी? आका। कौन सी? आका। आका कहाँ के थे? बहरेली के। कहाँ के थे? बहरेली। बहरा रहे थे ना आका, ठीक है ना? बहरा के ही तो डबला बजाएंगे, ठीक है ना? इसके बाद अगली पर्वत श्रेणी पड़ी जिसका नाम था, इस नदी के बाद, कौन सी? डबला। डबला जो था उसके बाद एक नदी पड़ी जिसका नाम था क्या? क्या? रंगा नद। कौन सी नदी? ठीक है, क्यों? डबला रंगे थे, ठीक है ना? इसके बाद अपन ने पढ़े कौन सा? मिरी। मिरी के बाद नदी आई कौन सी? सुबनसिरी। कौन सी? सुबनसिरी। फिर आई आबोर पर्वत श्रेणी। आबोर के बाद एक और नदी आई जिसका नाम था क्या? दिहंग। ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? दिहंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हम दिहंग नदी के लेफ्ट साइड जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट साइड। तो देखें आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। देखो, चलो देखो इधर ध्यान से। अब हम आ गए कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में ही है, पर अब हम दिहंग नदी के लेफ्ट साइड पर हैं। तो यहां एक पर्वत श्रेणी है, ये ऐसे बना लो। ये पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका नाम है मिसमी। क्या नाम है? मिसमी। मिसमी श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मिसमी। इस मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या? ऐसे बोलोगे नाम का नाम है कडाफा बुम। क्या नाम है? इसका नाम लिख देते हैं कडाफा बुम। कडाफा बुम क्या नाम है, देख रहे हैं आप? मिसमी पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? नहीं, मिसमी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कडाफा बुम। अब थोड़ा सा देखें इधर, लालो इधर देखें। एक नदी मिसमी पर्वत श्रेणी को बीच में से काटती है। एक नदी आती है यहां से और इस तरीके से काटती हुई इसे बीच में से जहां सुबनसिरी मिलती है वहां जाके मिल जाती है। हाथ नहीं, आंसर देना। ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? क्या नाम है? दिहांग।
और मिस्मी पर्वत श्रेणी को जो नदी काटती है उसका नाम है दिबंग। वो दिहांग है, ये दिबंग है। क्या तुम दबंग कह लो, तुम्हें दबंग ज्यादा ध्यान आ रहा होगा, ठीक है ना। ये कौन सी है? दिबंग। दिबंग नदी। इसी दिबंग नदी का एक नाम और सुनने को मिलता होगा आपको, सिकांग नदी। कौन सा नाम? सिकांग। कौन सा नाम? सिकांग। देखते जाओ तुम तो बस। इस मिस्मी पर्वत श्रेणी के नीचे से भी एक नदी निकलती है। कहां से? नीचे से। यहां से देखो प्रिय छात्रों, इधर देखो, इस तरीके से ये नदी जाती है और जहां पर दिबंग सुबनसिरी मिलती है वहीं पे ये नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम आपने ज्यादा सुना है, इस नदी का नाम है लोहित नदी, क्योंकि इसका पानी लाल रंग रक्त जैसा होता है, इसलिए रक्त नदी भी कहते हैं इसे, खूनी नदी भी कहते हैं इसे। कौन सी नदी? खूनी नदी, क्योंकि इसमें पानी कैसा रहता है? लाल। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? लोहित नदी। ये लोहित नदी हो गई। हम नदियों में पढ़ लेंगे, लेकिन अब पहाड़ियां पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पड़ते यार। क्या आप लिख पाए? दर्द तो नहीं हुआ? लग तो रहा है, लेकिन रजिस्टर देख देख कर आओ। इस लोहित नदी के नीचे एक पर्वत श्रेणी और स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में ही। यहां पर देखिए, ऐसे दो पर्वत बना दिए अपन ने, आप समझ जाना कि ये भी पर्वत ही है। इसका नाम भी आपने सुना है लालो, इसका नाम है पटकाई बुम। पटकाई बुम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? पटकाई बुम। तो मिसमी और पटकाई बुम को काटने वाली नदी कौन सी है? लोहित नदी। अगर नदी ना होती तो क्या तो जब मिसमी ही होता या पटकाई होता, कुछ एक होता। काट दिया तो दो बन गए, दो बन गए तो दो नाम हो गए, ऊपर वाले का मिसमी और नीचे वाले का पटकाई बुम। नीचे वाला पटकाई था, वो ऊपर वाले को मिस करता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या? ऊपर वाले का मिसमी। क्या नाम है? ठीक है ना। और इन दोनों को बीच में अलग करने वाला लड़ाई वही थी भयंकर, इसलिए बीच की नदी का नाम क्या हो गया? लोहित नदी। खून बहुत है ना दोनों में, तो लोहित नदी बीच में है। क्या आपने बना लिया? वाह, क्या मैप है! हमारा मैप देख के तो हम गदगद हो गए। ये देखिए मैप, ये है मैप। क्या आपको मैप दिख रहा है? ये तुम्हारा मैप ऑनलाइन चलेगा, देखो हमने ऑनलाइन बता दिया। अब देखेंगे या दुनिया देखेगी इसे। ये मैप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमें फिर से धो गया दोबारा, तुम्हें और बुला ले जा। आओ, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है? नागालैंड है। यहां से आपकी परेशानियां कम हो गई हैं, क्योंकि नागालैंड में नागा हिल्स है, तो मुझे लगता है नागा हिल्स के ही नाम से समझ जाओगे आप। यहां से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी।
ये भैया नागा हिल्स, नागालैंड में कौन सा है? नागा हिल्स। बना लीजिए। बन गया? वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सही बात है। ये नागा हिल्स की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है सारामती। कौन सी मती है जाकी? सारामती। सारामती नहीं, सारामती। सारामती सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है इसकी। ये सारामती है। अब आगे क्या होता है वो देखें आप। एक पर्वत श्रेणी और नागालैंड से स्टार्ट होती है और वो नीचे क्या पड़ेगा? अब नागालैंड के नीचे क्या रहता है? क्या रहता है? मणिपुर में नहीं जाती है, असम में चली जाती है। काय में चली जाती है? असम में। यहां से पर्वत श्रेणी एक स्टार्ट होती है इस तरीके से। नीचे मिजोरम में ना जाकर कहां चली जाती है? असम में। तो असम को और मिजोरम को बांटने वाली हो गई, बॉर्डर पर हो गई कि नहीं? इसका नाम है बरेल। कौन सी पर्वत श्रेणी है? बरेल। ये बरेल हो गई। मिजोरम में आकर हिमालय दो भागों में बंट जाता है भाई साहब। कितने भागों में? दो भागों में बंट जाता है। तो एक भाग तो ऐसा हो गया, यह मान लो कि चलो और एक भाग जहां स्थित हो गया। ये देखिए इस तरीके से इनका नाम है। देखो, अगर डायरेक्शन के हिसाब से लगाया जाए तो ये पूर्वी साइड होता है और ये पश्चिमी, ईस्ट और वेस्ट है। तो ये हो गया पूर्वी मीजो पहाड़ियां, पश्चिमी मीजो पहाड़ियां। जी नाम होंगे। मीजो पहाड़ियां पड़ती है मिजोरम में, इनके नाम लिख लेते हैं अपन। हाँ, तो मीजो पहाड़ियां देखो, लिख लो। और एक और चीज देखो, एक मिनट, अगर ये दोनों पर्वत श्रेणी तो एक ही थी, पर्वत श्रेणी तो एक ही थी, लेकिन इसके बीच में कोई ना कोई चीज तो आई होगी, तभी तो ये दो भागों में बटी। क्यों? हाँ, इनके बीच में एक झील की उत्पत्ति हो गई। काय की उत्पत्ति? झील। तो यहाँ एक झील है तो आपको झील भी बनाना है। इतनी जगह हो अपने पास, नहीं तो जब झील में तुम बह जाओ, झील दिखे ही ना। बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ तो मजा आ जाए। क्या नाम बता दिया था अभी मैंने इनका? मीजो पहाड़ियां नहीं, सॉरी, मणिपुर में है तो मणिपुर पहाड़ियां हो जाएंगा। पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां। तो मिजोरम में आकर ये पर्वत जो हिमालय है दो भागों में बट गया। ये पूर्वी है तो ये पश्चिमी है। पूर्वी का नाम क्या है? पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां।
तो पूर्वी नाम तो ऐसा लिख दिया, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां। और जो भाई साहब का नाम लिख दिया, क्या इसका नाम है? लोवाटल, लोवाटोल, लोवाटोल, लोवाटोल पहाड़ियां, लोवाटोल पहाड़ियां। अब आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर देखो, बोर्ड पर देखो। लोवाटोल पहाड़ियां से आपको ये ध्यान आ जाएगा झील का नाम, लोकटक झील। कौन सी झील है ये? लोकटक झील। अब लोकटक झील आप जानते हैं पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील और स्वच्छ पानी की झील है। सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कौन सी है? लोकटक झील, लोकटक लेक। देख लो जाकर नाम। लोकटक झील। इसी में आप जानते तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है। कौन सा? तैरता हुआ नेशनल पार्क। कौन बताएगा क्या नाम है इसका? तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत का कौन सा है? यहां घर भी तैरते हैं, वो तैरता है तो घर भी तैरेंगे। काबुल लामजाओ। कौन सा है? लामजाओ। समझ में आ गया? अजीब नाम है, जो तो नहीं आ रहा तो अजीब है। तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ। या इन पे घर भी बने हैं, तैरता हुआ है, घास है। अच्छा, इसमें घास पाई जाती है विशेष प्रकार की। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, इसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। लोकटक झील में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। कौन बताएगा उसका नाम? और कम होगा स्टूडेंट। फुमड़ी। कौन सी पाई जाती है? फा बने, फा। फुमड़ी घास। कौन सी घास? यही तो नहीं पा रहा है, नहीं क्या पा? फू मड़ी, मड़ी, मड़ी के अंक लग गए, फू, फुमड़ी हो गए। समझ में आए ना? फुमड़ी घास कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये तो बोलते ही तो नहीं बाहर। कहाँ पाई जाती है? आवाज नहीं आ रही यार, ये तो ऐसा नहीं आ रही। तू रहे हो यार। कहाँ पाई जाती है? लोकटक झील। और अगर नेशनल पार्क आ जाए तो भी आप लगा देंगे आप, काबुल लामजाओ। अब ये घास कैसी है? देखिए, मजबूत घास है, इस पे घर भी बने हैं। अब थोड़ा अंदाजा लगाओ। नेशनल पार्क है बहुत बड़ा, बहुत छोटा सा नहीं है, नहीं तुम समझ रहे हो क्लास बराबर हुए, ठीक है ना? का है दिक्कत जाम है। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, उसमें घास है, उसके बड़े बड़े ऐसे क्लास से बड़े बड़े क्षेत्र मान लो आप, ठीक है ना? ऐसे तैर रहे हैं आप, उन पे घर बने हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कैसा लग रहा होगा। आज घर जहां है, कल घर वहां है, तैर रहा है ना? तैरता हुआ नेशनल पार्क है कि नहीं है? और नेशनल पार्क समझ रहे हैं आप, पानी में थोड़ी नेशनल पार्क हो, घास के मैदान पे ही होगा। तो भाई घास के मैदान है, वे तैर रहे हैं, वे नेशनल पार्क है। और ये फ्रेश वाटर लेक है। कैसी? मतलब पानी कैसा है इसका? स्वच्छ। कैसा है? स्वच्छ। तो इधर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो लेक पाई जाती है स्वच्छ है। इनमें नीचे देखो तो ऐसा लगता है जैसे दर्पण में देख रहे हैं। नीचे का मतलब दर्पण में क्या दिख रहा है? ऐसा लगता है कुछ नहीं भरा, पूरा ऐसा लगता है एक ही चीज नीचे की दिख जाती है। कितना सुंदर लगता हो, कभी जाओ घूमने, पर इन जनजातियों से बचकर। ये जनजाति है, ये आका डफला मिरी, अब वो लिख रहे हैं आपको, हाँ या ना? इन पर्वत श्रेणी जो हिमालय की पर्वत श्रेणी है जो कटी है, इनका नाम कैसे पड़ा? इनकी जनजातियों के नाम पर है।
ये सब जनजातियां पाई जाती। पेपर में जनजाति पूछें कि आका जनजाति कहाँ पाई जाती तो अरुणाचल प्रदेश। डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। मेरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। आबोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? समझ में आया कि नहीं आया? जनजातियों के नाम के आधार पर इन पर्वत श्रेणियों के नाम रखे गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इधर से चालू जाते हैं, इधर से पड़ती है मिसमी श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कडापाबुम। इसे दो भागों में या इसके बीच में से निकलती है नदी कौन सी? दिबंग नदी, जिसका नाम है सिकांग। इसके जस्ट नीचे लोहित नदी, जिसे खूनी नदी भी कहते हैं, हाँ है ना। उसके एक और नीचे पर्वत श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बुम। कौन सी? फिर आ जाता है हमारा कौन सा? नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। नागालैंड और असम के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है बरेल। कौन सी? फिर आ जाता है मणिपुर। मणिपुर की पर्वत श्रेणी दो भागों में बट गई है। पूर्वी नाम का नाम है पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां, और पश्चिमी का नाम है लोवाटोल पहाड़ियां। इनके बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम है लोकटक झील। इस लोकटक झील पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ। इसमें एक घास पाई जाती है जिसका नाम है क्या? फुफड़ी। उमड़ी घास। कौन सी? क्लियर है कि नहीं है? अब आ जाओ नीचे कौन से पे? मिजोरम पर। यहां मीजो पहाड़ियां पाई जाती हैं। मिजोरम में कौन सी? मीजो पहाड़ियां। मीजो पहाड़ियां मिजोरम में। बना लो। इधर देखो मीजो पहाड़ियां है ना, मीजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी। यहां गलती कर देंगे आप, ध्यान से सुने, बोल रहा हूं। आप जानते हैं एक पेपर में क्वेश्चन बनता है और आपने पढ़ा भी है, नीलगिरी हिल्स। कौन सा? और नीलगिरी हिल्स कहां पाई जाती है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करें। नीलगिरी हिल्स। क्या तमिलनाडु पाई जाती है? कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। अब होता क्या है वो सुनो ध्यान से। नीली या नीलगिरी, नील और नीलगिरी का इंग्लिश में मतलब तो ब्लू ही निकलेगा। कहो हाँ। और हिल्स का मतलब आप मान के चलो हिल्स ही निकाल लो या माउंटेन निकाल लो। तो पूछ लेता है कभी ब्लू माउंटेन कहां पाया जाता है? कौन सा? तो ब्लू माउंटेन जो पाया जाता है वो पाया जाता है यहां पे। मीजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या? ब्लू माउंटेन। क्या नाम है? इधर लिख लेते हैं अपन। ब्लू माउंटेन। क्या आपने लिख लिया क्या? हाँ या ना? अब बगल में कौन है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्री मतलब तीन, जो तीन ओर से घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। उसका नाम है क्या? त्रिपुरा। इस त्रिपुरा में भी एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है त्रिपुरा हिल्स। सॉरी, त्रिपुरा हिल्स नहीं, त्रिपुरा रेंज या त्रिपुरा श्रेणी। जाको नाम तो वैसे ही ध्यान रहे हो तुम्हें।
त्रिपुरा श्रेणी। आप थोड़ा इधर बोर्ड पे ध्यान से देखें, क्या देख पा रहे हैं क्या? देखो इधर, ये हिमालय बना है मैंने पूरा। इधर देखो, थोड़ा कल्पना करो, इधर ये हिमालय ऐसा लाइन नीचे खींच रहा हूं मैं, इसके ये मिला रहा हूं पूरे हिमालय को। देखो ये हिमालय पूरा ऐसा मिल जाएगा और ऐसा चला आएगा, ऐसा ऐसा, और नीचे बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ओ हाँ, क्लियर है कि नहीं? इन्हें कहते हैं, मैंने इनका नाम बताया पूर्वोत्तर हिमालय। एक क्वेश्चन सुनो, पूर्वोत्तर हिमालय के समांतर कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? क्वेश्चन समझ में आया? समांतर जानो, देख रहे हैं वो इंग्लिश मैन होगा पूरा भाई। पैरेलल को मतलब बता दे, आओ दोनों को मतलब बता दे। देख रहे हैं अब आप, ये इसके समांतर का मतलब इस जैसा एक और, जस्ट ऐसा का ऐसा, है ना? तो पूर्वोत्तर हिमालय के समांतर कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसके ध्यान रखना, आराकाम योमा पर्वत श्रेणी। कौन सी? जो कहां पाई जाती है? म्यांमार में। म्यांमार में हिमालय को क्या कहते हैं? आराकाम योमा। क्या नाम है? समझ में आया? ओ हाँ, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अराकाम योमा, म्यांमार में हिमालय का नाम अराकाम योमा। इधर देखो, अरे वो नहीं मेन क्वेश्चन तो आ गया तुम्हें। इधर देखो तुम, तो ये हिमालय इधर से आया और इधर चला गया, मतलब हिमालय आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ करना बोल दो, ऐसा हो रहा है यहां? क्या नहीं पा रहा है यार? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा आया और ऐसा चला रहा है, ऐसा आया और ऐसा चला गया कि नहीं? हाँ या ना? ये मोड़ देख रहे हैं आप, ये मोड़, इस पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? सुने कि हिमालय में कहां पर एहर क्लिप मोड़ पाया जाता है? क्लिप लगाएं? क्लिप तुम लगा तो कह रहे हो हाँ तुम लगा तो, वो क्लिप ऐसी होती है कि नहीं, बाल में लग जाती है कि नहीं? तो ये देखो जैसे मोड़ है कि नहीं। तो हिमालय में कहां पर एहर क्लिप मोड़ पाया जाता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? हेयर क्लिप मोड़, जैसे हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़, इसका इंग्लिश देख लेना आप, अक्ष संघीय मोड़ भी कहते हैं इसे। क्या आप लिख पाए? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ पाए तुम्हें? क्यों वहां पहले तो हमने यहां से पढ़ना चालू किया था तीस्ता नदी से। कहां से? इधर का पहले पढ़ लिया था हमने, तीस्ता नदी से हमने पढ़ना चालू किया है। तीस्ता नदी के पास में जो एक सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कंचनजंगा, और इस नदी एक पर्वत श्रेणी को दो भागों में बांट देती है, इसके बीच से बहती है, जिसका नाम है दार्जिलिंग श्रेणी, जिसमें चुंबी घाटी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आए तो यहाँ पर चार पर्वत श्रेणी मिलती है हमें, आका, डफला, मिरी, आबोर। हाँ या ना? इनका नाम, इन पर्वत श्रेणियों का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर है। हाँ या ना? ये जनजाति इन पर्वत श्रेणियों में रहती हैं। हो हाँ, क्योंकि पर्वत श्रेणी में ये जनजाति रहती है, और पर्वत श्रेणी में आप जानते हो कि जमीन तो मिलेगी नहीं, मिलेगी
भाई कैसे मिलेगी? आप जानते हैं ढंग से जमीन तो मिलेगी नहीं, समतल जमीन तो मिलेगी नहीं ना। तो ये यहाँ पर झूम कृषि करते हैं। कौन सी कृषि? झूम कृषि। कौन बताएगा झूम कृषि क्या होती है? पूछना पड़ता है। झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब होता है कि आज जहां खेती कर रही कहो हाँ, क्योंकि क्या है, पर्वत श्रेणी है, मिट्टी तो उपजाऊ होती नहीं है। कहो हाँ, जंगल ही जंगल है, क्योंकि आप जानते हैं नदी नदियां हैं तो जंगल ही जंगल होंगे भाई, पेड़ होंगे कि नहीं। और जमीन सही है नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस ढलान के आधार पर है, ऐसी ढलान है तो यहाँ मिट्टी तो सही टिकेगी नहीं। तो आज यहाँ खेती कर ली कहो हाँ, अब कल तो निकलेगी नहीं फसल, कल दूसरी जगह चले जाओ। कौन सी कृषि होगी? झूम कृषि। कौन सी? और यही करते हैं सीढ़ीनुमा कृषि भी। कौन सी? क्योंकि आप जानते हैं ऐसे में फसल तो होगी नहीं, इसलिए इसे ऐसे ऐसे करके करते हैं सीढ़ीनुमा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीढ़ीनुमा भी कृषि होती है पहाड़ों पर और झूम कृषि भी होती है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ पाते हैं? नहीं उर्दू मुर्दू बोल जाऊं मैं, समझ में आई कि नहीं आई? तो दो प्रकार की खेती करते हैं, झूम कृषि और सीढ़ीनुमा कृषि। सीढ़ी जानो घर में आएंगे, समझ गए? क्लियर है कि नहीं है? क्या ये यहाँ तक पूरा पल्ले पड़ा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? हिमालय में कौन सा मोड़ पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में? क्या आपको समझ में आ पाए कि नहीं? अब देखो ये तो हो गया हिमालय खत्म, पूर्वोत्तर हिमालय हो गया। अब हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो सबसे पहले देखेंगे मेघालय में जाकर। कहां पर? मेघालय में। आओ तो चले कहां पर? मेघालय में। तो ये मेघालय होगा। मेघालय में ऐसी 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। 3 पर्वत श्रेणी, 3 पर्वत पाए जाते हैं। देखो, गारो, खासी, जैंतिया। का गारो, खांसी, जैंतिया नाम की एक लड़की थी, उसे खांसी उठती थी। कहाँ? गले में। गारो मतलब गलो, खांसी मतलब खांसी उठ रही है। कौन उठ रही है? जयंतीय। तो जयंतीय का उठी खांसी, कहाँ उठता है? अब खांसी मुंह में तो नहीं उठे, आप जानते हो गले में ही उठती है। तो गारो, खांसी, जयंतिया। का जयंतिया। इधर देखो, मेघालय की राजधानी तो पता होगा तुम्हें, क्या है? मध्य प्रदेश के राजस्थान? असम है। मेघालय की राजधानी क्या है? असम। आप जानते हो, टेबल सिर्फ इसलिए रखिए चक्कर आगे न जाऊं, बच जाऊं मैं। तुम बताओ, क्यों नहीं है पता? तुम बताओ। हाँ तुम्हें पता है इसलिए पूछ रहे हैं। क्या है? शिलोंग। शिलोंग पठार पे ये पर्वत पाए जाते हैं। इधर सुनो, यहीं तुम्हें एक मेन बात बताने जा रहे हैं, अब वो सुने आप। पूछता है शिलोंग पठार। अब देखो शिलोंग पठार कहाँ है, तुम तो आंसर अभी दे दोगे। शिलोंग राजधानी कहाँ की है? तो अभी आंसर को पूछते ही नहीं है ऐसे। वो पूछता है शिलोंग पठार किसका भाग है? शिलोंग पठार किसका भाग? तो ध्यान रखना प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है? लेकिन मेन एक क्वेश्चन दिया जाता है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। शिलोंग पठार पिछली क्लास, पिछले पुराने स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें पढ़ाया है मैंने। शिलोंग पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से सुने इधर, पढ़ाया हम लोग बोर्ड। ये देखो आप, अच्छा लाल, आप जानते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है।
अगर ये शिलोंग इसका भाग है तो प्रायद्वीपीय भारत आप जानते हैं पूरा का पूरा इस तरीके से हो जाएगा। हाँ या ना? क्यों पहले हाँ? अब आप इसे बोल रहे हैं कि ये वाला भाग जो है वो काय का भाग है? काय का भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। काय का? और आप ये पूरा का पूरा ये भी प्रायद्वीपीय भारत है, लेकिन ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीपीय भारत नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का एक टुकड़ा पाया जाता है वैसे अकेला मेघालय में, ये शिलोंग पठार। तो बात ये आती है कि फिर बीच वाला टुकड़ों कहाँ है और ये टुकड़ा हो क्यों गया? तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने तोड़ दिया इसे। किसने? प्रायद्वीपीय भारत का यहां से टुकड़ा कर दिया। किसने? गंगा और बहुत भयंकर नदी है, तुम जानो, बहती है भयंकर। प्रायद्वीपीय भारत पे आई, टकराई, काटना चालू कर दिया उसे, तभी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं वो। गैप हो गया प्रायद्वीपीय। अब इस गैप का नाम क्या है तो फिर, और इस गैप में एक राज्य और एक देश स्थित है। राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, देश का नाम है बांग्लादेश। तो ये मैदान में स्थित है, इसलिए बांग्लादेश में आपने देखा होगा कोई सी पर्वत नहीं पाया जाता है, कोई पठार नहीं पाया जाता है बांग्लादेश में। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है बांग्लादेश, तो कृषि में भी अव्वल रहता है, आप जानते हैं। हाँ ना? कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है कहां पर? बांग्लादेश। आप सोचो ना, नदी ने बनाया है उसे, तो नदी तो मिट्टी लाती है ना, और उपजाऊ मिट्टी लाती है कि नहीं लाती है? इसलिए बांग्लादेश की कृषि बहुत अच्छी होती है, पश्चिम बंगाल में अच्छी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत में जो गैप हो गया, इस गैप का नाम क्या है? जिसमें दो चीजें स्थित है, एक देश एक राज्य। जानते हैं आप इस गैप का नाम? कोई भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं? इस गैप का नाम है मालदा गैप। कौन सा गैप है? मालदा गैप है। कौन सा गैप? मालदा गैप। कैसे आएगा पेपर में क्वेश्चन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रायद्वीपीय पठार को काट देती है, जिससे एक गैप का निर्माण होता है। इस गैप का नाम क्या है? कौन सा क्या होगा? मालदा गैप। तो ये जो गैप है, ये कौन सा गैप है? मालदा गैप। जो कौन बनाता है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। मालदा गैप। यहां से आ जाती है, आप जानते हैं कौन सी नदी, और इधर से आ जाती है कौन सी नदी, और इधर से आ जाती है तीस्ता नदी। ये आ रही है अपनी गंगा नदी भाई साहब, इधर से आ गई है ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आ गई है तीस्ता नदी। इसके कारण से ये गैप निर्मित हो जाता है, जिसका नाम है क्या? मालदा गैप। कौन सा गैप? तो आपको लग रहा होगा मैं कितना सुंदर चित्र बनाता हूं। हंस दाओ तुमने, मतलब तुम, हमें समझ में आ रही तुमका क्या विचार रही हो। तो कौन सा गैप है? कौन निर्मित करता है? कहाँ निर्मित होता है ये भी जान गए आप, ठीक है ना? किसको काट कर बनाती है? प्रायद्वीपीय भारत को। काय को? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत मतलब समझ गए ना? साउथ इंडिया, पेनिसुला इंडिया जो है, उसे काट देती है कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बना देती है क्या? मालदा गैप, जिसमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश स्थित है। क्लियर है? आओ अपने पुरानी जगह पर। ये आपको समझ में आए? ये नदी, ये क्या कहते हैं, ये पहाड़ी कौन सी है? ये गारो, खासी, जयंतिया।
गारो खासी जयंतियां। गारो खासी जयंतियां, इनमें देखो सबसे ऊंची है कौन सी? खासी। काय खासी। खासी कौन सी स्थित है? खासी। इसी खासी पर्वत श्रेणी पर मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। कौन? शिलांग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? कौन सी पर्वत पर स्थित है? खासी। और सुनो, अब ये है कैसी? देखो है ऐसे स्थित, एक जहां और एक जहां। अब कोई इनमें ऐसा जाएगा तो फंस के रह जाएगा कि नहीं? दो जहां खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, अब कोई आएगा तो ऐसे फंस जाएगा। हाँ, और तीन ही टच है तो निकल भी नहीं पाएगा। तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उड़ता है वो इनमें फंस के रह जाता है। और हाँ क्यों? ठीक है ना, अरब सागर से जोटेगा, देखो अरब सागर से जोट के जाएगा और वो हिमालय का इधर आएगा और इधर से बंगाल की खाड़ी जोट कर जाएगा, वो यहाँ फंस के रह जाता है। अब फंस के रहेगा और बीच में स्थित है जो खासी, वो ऊंची है तो उसके कारण ऊपर भी नहीं उठ पाता है। तो कुल मिला के यहाँ टकराएगा और वो भरा रहता है मानसून से, तो सबसे ज्यादा बरसात होगी कि नहीं? तो इन पर्वत श्रेणियों में सबसे ज्यादा बरसात खासी पर होती है। और उसी के जस्ट बगल में स्थित है चेरापूंजी और मासेनराम। कौन सा? चेरापूंजी और मासेनराम। पहले आपने सुना था कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बरसात होती थी, कुछ मौसम में परिवर्तन होने के कारण अब सबसे ज्यादा बरसात होती है कहां पर? पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? मासेनराम। कौन सी पर्वत पर स्थित है? खासी। समझ में आया? हाँ ना बोल दो। क्यों मेघालय में ज्यादा बरसात होती है? अब आपको समझ में आया? मानसून फंस के रह जाता है, ठीक है ना, बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल आ गए यहीं पे रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन बनी रहती है यहाँ पर। और ये भैया ये शिलांग पठार है। कौन सा पठार है ये? इसे शिलांग पठार कहते हैं। शिलांग पठार। अब बना दो तुमने। और ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया हिमालय का हिस्सा नहीं है ये। गारो खासी जयंतियां हिमालय का हिस्सा नहीं है। हिमालय पढ़ा दिया, मैं आपको पूर्वांचल की पहाड़ियां पढ़ा रहा हूं। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? ये मेघालय हुआ। अब बच रहा है अपने पास असम। कौन सा? असम। असम को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पेट्रोलियम क्षेत्र भी पढ़ा दूंगा इसी के साथ में। कौन सा? पेट्रोलियम क्षेत्र। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।